एनर्जी को लेकर भविष्य में होने वाले बदलाव को लेकर काबरा एवं प्रोजेनिक लिमिटेड का भविष्य टेक्नोलॉजी डिवीजन पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बैटरीज को अब ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन में काम करने के लिए उन्होंने अब जियोन किस नाम से जाने जाने के लिए एक पहल की है। उन्होंने बताया कि भविष्य में एनर्जी में बहुत बड़े बदलाव और कंपटीशन को देखते हुए हमने बैटरी बैकअप को गतिमान देने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, जो एक आने वाले भविष्य में विश्वसनीय और सस्ती ऊर्जा प्रदान करने के लिए लोगों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और उनके जीवन का भी महत्व बढ़ेगा। उन्होंने ग्रीन सोल्यूशन पर लोगों के जीवन को जोड़ने की कंपनी के बड़े विजन को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि मोबिलिटी 2025 के पार्ट में हम इससे आगे चल के $35 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किए जाने की संभावना है और आगे चलकर हम इसे बहुत बड़े लेवल पर काम करने के लिए तैयार हैं। आवासीय और उद्योग इंडस्ट्री को लेकर उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा नवीकरण एनर्जी इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए। आज पूरा जो इन्वेस्टमेंट करना सेक्टर उसी के विषय को लेकर आज इंडिया में हमको एनर्जी इंडिपेंडेंस एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए हमने कई एफर्ट नए शुरू किए। हम लोग यहाँ से ग्रीन एनर्जी सिस्टम अपनी स्टोरेज सिस्टम जो रहेंगे वो भी हम लॉन्च कर रहे हैं। इसमें डीसी साइड है, एसी साइड है, पूरा ग्रिड इंटीग्रेशन है और पूरा जो अलग अलग स्टोरेज में एप्लीकेशन है, इन्वर्टर मार्केट है, डीजी रिप्लेसमेंट है, सभी एप्लीकेशन हम लोग एंटर करेंगे। पूरे ग्रुप पे हमने प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले किए हैं। आप लोग सब आए जरूर ये कॉन्सेप्ट के बाद सब प्रोडक्ट देखिए। ये मेन फोकस हम इसलिए ला रहे हैं कि आज आप अपने ग्रीन एनर्जी को प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज विंड से सोलर में सब जगह से अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन एक है पर इसको स्टोर भी करना और सस्टेनेबल भी हो। इसमें दो बड़े टर्निंग जहाँ इन्वेस्टमेंट इन एडवांस सेल केमिस्ट्री हो रही है, स्टोरेज सॉल्यूशंस में बहुत हो रहा है और आप देख रहे हो रोज आप फॉलो करते हो न्यूज, एवरी डे गीगावाट आवर्स के कैपेसिटीज लॉन्च हो रहे हैं। इंडिया में आज ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है नहीं, सब अपने को बाहर से लानी पड़ती है। पर पैट्रिक्स एंड नाउ जियोन, क्योंकि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया था इस सेगमेंट में, हमको पूरी अंडरस्टैंडिंग है और वो हमारी स्ट्रेंथ रही है। तो एक तो ये रीजन है कि हमने पैट्रिक्स और जियोन किया या ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कंप्लीट सोल्यूशन में। साथ में एक लार्जर जो टर्निंग पॉइंट रहा है, एक्चुअली मेरी डॉटर वो यहाँ है, ये नेक्स्ट जनरेशन से है और जब ये रिसेंटली ग्रेजुएट होके आई, बात किए हम लोग और इनका क्वेश्चन यही था कि आपने बहुत मेहनत की है, बैटरीज में बहुत मेहनत की है, बट आगे के लिए क्या, हाउ वी कैन क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल इकोसिस्टम। और सस्टेनेबल इकोसिस्टम में मतलब जो आज तक किया है वो ऐसा नहीं गलत किया, पर हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड दिस इज बिन वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स for us to think we should move from pure batteries to energy. So when there will be wind, there will be solar energy. There should also be clean air, and so we should have a way to address the whole ecosystem. हमने यहाँ बहुत पूरा ecosystem बताया, वहाँ पे हमारा पार्क बताया है, ग्रीन एनर्जी पार्क, जहाँ आपके विंड होगी, सोलर होगा और उससे हम पूरा स्टोरेज करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। So every home you can think, whether ये EV चला रहा है कोई या कोई पावर कर रहा है अपना होम, उसको क्लीनर एनर्जी, ग्रीनर एनर्जी पहुंचाना है। एंड इसके लिए एंड टू एंड सोल्यूशन चाहिए, नॉट जस्ट जनरेशन बट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। दैट वाज अनदर पॉइंट जो आज नेक्स्ट जनरेशन चाहता है कि आप लोग बिजनेस करते हो एक चीज है, बट सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। इनोवेशन करते हैं तो इनोवेशन के साथ there should be a purpose, and the purpose has to be to make lives of the future generations better. And I think अपने सभी लोग की ये responsibility है, including I think this is why Gion was born,
and this is why what we are doing in Geon. स्टोर तो करते हैं, स्टोर और बैकअप सप्लाई में उसको आपने कैसे, इसको गैप को उसको आप कैसे कम करेंगे मिले, और जो बैकअप आपका वो भी बना रहे, क्योंकि बैकअप और ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, वो आज तक इसी इंडस्ट्री में बना नहीं, क्योंकि बहुत टाइमिंग कम होता है बैकअप स्टोरेज का। सी अपने आप अगर सोचोगे, देखो अभी तक तो बैकअप की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो अपने ग्रिड था ये पूरा नेट प्राइस लेस देन 5 रुपीज यू कैन गेट इफ यू पुट विद द बैटरी स्टोरेज। तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करो उसमें? ये ऑलरेडी ये टेंडर्स में ये रेट्स बिड हो रहे हैं, हाइब्रिड रेट्स। तो मुझे नहीं लगता सर जियो एनर्जी और ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है आपका, और ये जो बैकअप है जो आपने कितने एमबीज का है जो यहाँ पर लगा रखा है अपने सप्लाई चैन में, उसकी जो कैपेसिटी बेल्ट है वो कितनी क्या है? जैसे यहाँ अपने शो में देख ही रहे हो, हम लोग जो जियोन है ग्रीन एनर्जी ऑन, इसमें हमने कई प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए एनर्जी स्टोरेज में। तो ये एनर्जी स्टोरेज के कई सेगमेंट्स होते हैं। छोटे से छोटा जो सेगमेंट होता है ये होम इन्वर्टर का होता है। हमने वो प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है इधर, जो ओनली 1 kVA का होता है, जो अपने घर में यूज होता है फॉर 2 घंटे 3 घंटे बैकअप के लिए, जो 1 बेडरूम हॉल किचन में होता है, वो भी हमने डिस्प्ले किया। इसमें आप सोचिए 100 kVA से लेके 300 kVA तक का सिस्टम होगा। ये जो मॉडल हमने बताया है इससे थोड़ा बड़ा होता है, स्पेस के कारण कम किया। ये 5 मेगावाट का एक कंटेनर होता है, एंड इसमें जो है तो सबसे बड़ा जो फायदा है इंडस्ट्री में, ये जैसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं ये लगाएंगे, अभी सोलार लगाए हैं, सोलार के साथ स्टोरेज लगेगा, या जो टेंडर्स आ रहे हैं सेकी के, GUVNL, SUVNL के टेंडर्स के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी अलग से आ रहा है। हाइब्रिड सिस्टम, सोलार विंड सिस्टम्स में भी ये BESS ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन जो आज फ्यूचर में होना है उसमें भी स्टोरेज लगने वाला है। तो ये मेन फायदा जो इस पूरे सिस्टम का है कि आप एनर्जी जो स्टोर कर सकते हो और जब रेट करेक्ट हो आप वापस दे सकते हो ग्रिड में। तो आज रात में इंडिया में आप सोचिए चैलेंज ये है कि अपना पूरा सोलर प्रोडक्शन दिन में हो रहा है, नाइट में नहीं होता है। तो नाइट में आपको भी राइट